अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नूर जमान। आज की इस व्लॉग में हम बात करेंगे इमरान खान के मुलाकात के हवाले से। आज मंगल का दिन था और मंगल के दिन इमरान खान के साथ इनकी फैमिली की मुलाकात होती है और ये अडियाला जेल के जो सुपरडेंट है उन्होंने यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खुद ये इंश्योरेंस करा दी है कि मंगल के दिन इमरान खान की फैमिली को इमरान खान के साथ मुलाकात करने की इजाज़त यानी दी जाएगी। लेकिन आज मंगल का दिन था लेकिन इनको मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई। तो इमरान खान के बहने बाहर बैठे रहे। आखिरकार पंजाब की पुलिस आकर इनको गिरफ्तार कर लिया गया और अभी तक एक नामालूम मुकाम की तरफ इनको लाया जा लिया यानी लेके जा रहे हैं और ये फिर किसी वीराने में इनको छोड़ देते हैं। तो इंतहाई अफसोस की बात है, शर्म की बात है। एक तरफ अदालत की हुक्म की जो है दहिया उड़ाई जा रही है, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सियासी कैदियों में अभी तक इमरान खान के साथ जो कुछ किया गया है इससे पहले पाकिस्तान में किसी भी सियासी कैदी के साथ इस तरह नहीं किया गया। लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ ने जेल काटी, आसिफ जरदारी ने जेल काटी है, मरीम नवाज ने जेल काटी है। तो आप यकीन माने इन लोगों का जो जेल होता था वो तो एक ऐसा जेल होता था जो आजकल तो छोड़िए, हमारे जैसे गरीब लोग चाहते होंगे कि इस तरह का अगर हमें खाना और इस तरह का रिहाइश हमें मिले तो हमें इस तरह का जेल भी पसंद है। तो उनके यानी नवाज शरीफ जरदारी और मरीम नवाज के जेल का मुआवजा इमरान खान के साथ करना ये इंतहाई गलत है, ये इंतहाई गलत फहमी की बात है। नवाज शरीफ के साथ बहुत सारे लोग मुलाकात करते थे, इस तरह आसिफ जरदारी को भी हर तरह की सहूलत मौजूद थी, मरीम नवाज के साथ भी हर तरह की सहूलत मौजूद थी। इसकी वजह यह थी कि ये लोग पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए थे और वो ये लोग डील कर रहे थे और फिर बाहर जाते और अपनी मामलात को सुधारते हैं। ये इनका तरीके वारदात है। तो हमारी जो ये बाज एस्टेब्लिशमेंट के और इन सियासी लोगों के जो सहाफ़ी है ये फिर कहते हैं कि नवाज शरीफ ने भी जेल काटी है और जरदारी ने भी काटी है और मरियम ने भी काटी, बिल्कुल काटी है। लेकिन जिस अंदाज में इमरान खान के साथ जो सलूक रवा रखा गया है ये इंतहाई गैर नामुनासिब और गैर इंसानी है। इनके फैमिली के साथ जो कुछ हो रहा है मुझे इंतहाई इसके ऊपर दुख और अफसोस है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ऐसी टाउट भी है जो ये शरब्स मरमत जैसे जो कभी भी उन्होंने इमरान खान के साथ इनके लिए कोई इतनी बड़ी स्ट्रगल नहीं की, वो ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं कि अली खान जो है ये एस्टेब्लिशमेंट के प्रोजेक्ट है और ये वो ही यानी इमरान खान की फैमिली के ऊपर ज़ाती हमले करते हैं। तो इस वक्त की सिचुएशन यही है। अब देखिए इस वक्त इमरान खान के साथ मुलाकात करने की इजाज़त क्यों नहीं दी जाती, इसकी बुनियादी वजह जो है वो 14 अगस्त की कॉल है जो इमरान खान ने दी हुई है। तो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ये चाहते हैं कि इमरान खान की जो पैगाम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को और इनके लीडरान को न पहुंच सके। बस इसके पीछे इतनी सी कहानी है और इसी वजह से लेकिन इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ लोग किधर जाए, लोग अदालत में जाते हैं। लेकिन अदालतों का जो हाल 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुआ है तो तकरीबन इनको अब अदालतें कहना भी मेरे ख्याल में अपनी जहन की तौहीन है। अब इनको एक अगर हम ये कहें कि ये एक ज़िली इंतज़ामिया के एक इदारा बन गया है तो बिल्कुल गलत ना होगा। हालांकि यानी जो दूसरा केस चल रहा है अडियाला जेल के अंदर तोशा खाना का जो 2 केस हैं इसमें आज की तारीख बिल्कुल मुकर्रर थी। लेकिन जज साहब को जब किसी से यानी पता नहीं इसके ऊपर वही नाजिल हुई या कोई और मामला हुआ तो उन्होंने केस को 15 अगस्त तक लटका दिया क्योंकि 14 अगस्त गुजर जाए तो फिर अगर इमरान खान के साथ मुलाकात होती है तो कोई बात नहीं। दूसरी बात, जो बाजोड़ में ऑपरेशन हो रहा है इसके खिलाफ इमरान खान का ज़बरदस्त कमेंट आ सकता है और इसके खिलाफ कुछ फैसला भी कर सकता है। तो इसी वजह से भी इमरान खान के साथ मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो अदालतों का जो हाल है ये आपके सामने है। अदालत आपको इंसाफ देने की बजाय अगर हुकूमत की मुआनत करते रहें तो फिर आपको इसको अदालत कहना मेरे ख्याल में थोड़ी ज़्यादती होगी। दूसरी बात, अब हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हमारे यानी अदालतों के होते हुए भी एक आईनी अहदेदार जो अभी गवर्नर सिंध हैं सलमान टसूरी या कसूरी जो हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की इंसाफ के निज़ाम के ऊपर एक ज़बरदस्त तमांचा है और एक ज़बरदस्त थप्पड़ है। लेकिन चूंकि शर्म और हया अब इन लोगों में रही नहीं तो अगर आप इनको जितनी भी गैरत दिलाने की कोशिश करते रहे इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सलमान टसूरी ने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा कि अगर आपने यानी अगले दफ़ा जब आपने वोट डालना है तो ज़रूर डालें, लेकिन ये मत सोचें कि आप जिन शख्स को वोट डालते हैं और ये मुंतखब हो जाएगा, ये आपके तस्वुर में भी नहीं होना चाहिए। क्यों? वो कहते हैं कि पिछली दफ़ा भी तो आप लोगों ने वोट डाला था लेकिन नतीजा क्या निकला। तो एक तरह का जो एक आईनी अहदेदार वो बराह रास्त और नेशनल टीवी के ऊपर इतराफ़ जुर्म करता है कि पाकिस्तानी अवाम ने किसी और को वोट डाला था लेकिन मुंतखब कोई और हुए। तो अभी भी पाकिस्तानी अवाम को ये बता रहे हैं कि आपने वोट अगर डालने हैं तो डालें, लेकिन
آپ جس کو ڈالنا چاہتے ہیں وہ نہیں بنے گا. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. میرے خیال میں اس کے اوپر تو سو موٹو لینا چاہیے تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کو, لیکن سو موٹو وہ کیوں لے گا؟ کمران قصوری جو ہے وہ آج کل پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے, اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب آپ کے تعلقات ہو اور آپ ان کے بندے ہو تو پھر آپ کو کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. اور ابھی تو پاکستان کی عدالتیں جو ہے وہ تو ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت اب دکھائی دے رہا ہے. جس طرح کے 9 مئی کے حوالے سے جو انہوں نے فیصلے سنائے ہیں, آپ یقین مانیں کوئی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یہ انصاف اور آئین اور قانون کے مطابق ان کے فیصلے بھی ہوئے ہیں. تو یہی مسئلے مسائل ہیں جو ابھی تک چل رہے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ آنے والے ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. ابھی تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. والسلام.